अगर आपके गर्भ में बेटा होगा ना तो आपके पेट के आसपास और किन अंगों में आपको दर्द महसूस होगा और कब महसूस होगा, किस तरीके का दर्द रहेगा। तो आपको वहीं पे अगर वजन, भारीपन और दर्द महसूस हो रहा है ना तो कहते हैं कि ये एक। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में एक बार फिर से लेके आई हूँ गर्भवती महिलाओं के लिए, जी हाँ, जो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली हैं और जिनको ये बात जानने का बहुत ही उत्सुकता है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, जैसे ही वो कंसीव करती है, उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं जो कि वो महसूस करना शुरू कर देती है। पहले ही महीने से, हम ये कह सकते हैं पहले ही हफ्ते से उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, उसका शरीर कुछ ऐसे लक्षण दिखाना शुरू कर देता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ तीसरे महीने के बाद यानी चौथे महीने की, तब हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ ऐसे बदलाव दिखते हैं जो कि ये बताता है कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आपके गर्भ में बेटा होगा ना तो आपके पेट के आसपास और किन अंगों में आपको दर्द महसूस होगा और कब महसूस होगा, किस तरीके का दर्द रहेगा, जो कि आपको काफ़ी हद तक कंफर्म कर देगा कि गर्भ में बेटा है या बेटी। देखिए, वैसे तो गर्भ में लिंग के बारे में एग्जैक्ट जो जानकारी होती है, एग्जैक्ट रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड लिंग परीक्षण के लिए हमारे देश में कानूनन अपराध है, आप नहीं करवा सकते हैं। आपको कोई भी डॉक्टर लिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो देखिए, लिंग के बारे में जानने के लिए आपको कानूनन तो बिल्कुल मना है, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, क्योंकि जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं होता था या हॉस्पिटल की इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, तो उस टाइम पे हम जिनकी सबसे ज़्यादा मदद लेते थे गाँव में, स्पेशली जहाँ से आप इजीली हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते थे, तो उस टाइम पे जो दाई माँ होती थी, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग थे वही लोग मतलब डिलीवरी भी करवा देते थे। दाई वगैरह जो होती थी गाँव में, आपने देखा होगा, वही लोग डिलीवरी करा देती थी और बाकी सारी चीज़ों की, मतलब खान पान, रहन सहन, इन चीज़ों की भी वो जानकारी इजीली दे देती थी। साथ में ही वो आपको देख के, आपके चलने फिरने उठने और आपके शरीर के कुछ ऐसे सिम्टम्स और कुछ बनावट, कुछ बदलाव को देख के वो बता देती थी कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। तो आज मैं बात करूँगी कि अगर आपके गर्भ में बेटा होगा ना तो आप कि कौन कौन से अंग में कब कैसे दर्द होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। जी हाँ, नाभि के जो निचले हिस्से में अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, आपको एक भारीपन, एक खिंचाव महसूस हो रहा है ना, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि गर्भ में ऐसा माना जाता है कि लड़का और लड़की जो होते हैं ना, उनके आकार में, उनके वजन में काफ़ी अंतर होता है। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों का जो वेट होता है और आकार जो होता है वो लड़कों के आकार और वेट से थोड़ा कम होता है। तो लड़के को का अगर वेट ज़्यादा है, आकार बड़ा है, तो वो ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में रहते हैं। तो देखिए, जहाँ पे बच्चा रहेगा, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, तो पेट के निचले हिस्से की जो मांसपेशियाँ हैं उन पे दबाव पड़ेगा, वो खिंचेंगी, तो उस हिस्से में दर्द होना बहुत ही लाजमी है। तो ऐसा माना गया है और ऐसा देखा गया है कि जिन लड़कियों, मतलब जिन औरतों के गर्भ में ना बेटा होता है, उनको अपने पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर आपको भी अपने नाभि के नीचे, मतलब नाभि के नीचे, पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो रहा है, स्पेशली जब चौथा पाँचवा महीना लगता है ना, तो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बेबी आपका ग्रो कर रहा होता है, उसका आकार, वजन बढ़ रहा होता है, तो आपको वहीं पे अगर वजन, भारीपन और दर्द महसूस हो रहा है ना, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। सेकेंड सिम्टम की मैं बात करूँ तो वो है आपके कमर और पीठ में दर्द। जी हाँ, अगर आपके कमर
कमर में बहुत ज़्यादा वज़न महसूस हो रहा है, आपके पीठ में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, मतलब आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे ना आपको ज़्यादातर दर्द जो है वो कमर और पीठ में हो रहा है, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। लॉजिक वही है कि अगर बेटा हुआ ना तो वो थोड़ा सा भारी होता है लड़कियों से और वो निचले हिस्से में रहता है, जिससे आपकी जो मांसपेशियां निचले हिस्से में खिंचती हैं, जिसकी वजह से आपके कमर में, आपके पीठ में हर जगह एक खिंचाव महसूस होता है। उस वजह से आपके कमर और पीठ में अगर दर्द रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, अक्सर आपको इन दर्दों का सामना करना पड़ रहा है ना, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके प्राइवेट पार्ट यानी कि योनि में दर्द। ऐसा देखा गया है कि जिन औरतों के गर्भ में बेटा होता है ना, उनको उनके प्राइवेट पार्ट में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। बेटा जो होता है वो गर्भ के निचले हिस्से में रहता है, जैसे आपके नाभि के नीचे रहता है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो पेट का उभार होता है ना, वो भी अगर गर्भ में बेटा होता है तो वो लंबाई में पेट का निचला हिस्सा निकलता है। वहीं अगर लड़की होती है ना तो पेट का ऊपर वाला हिस्सा आपको गोल गोल लगेगा। तो अगर निचले हिस्से में बच्चा ग्रो कर रहा है, उसका वजन बढ़ा है, आकार बढ़ा है, तो आपकी मांसपेशियां नीचे खिंचेंगी ही, तो उस वजह से आपके जो पेल्विक मसल्स हैं, जो वो एरिया है ना, और आपका योनि यानी कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है ना, उस पर दबाव पड़ेगा तो वो दर्द करेगा ही। तो अगर आपको अक्सर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द रहता है तो कहते हैं ये भी एक सटीक लक्षण होता है कि आपके गर्भ में बेटा है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पैरों में दर्द। पैरों में दर्द का मतलब है कि आपके जो थाइज़ हैं, जो जांघें हैं, मतलब प्राइवेट पार्ट के जस्ट नीचे वाला जो थाइज़ होती है ना, वहाँ पे अगर आपको दर्द हो रहा है, कई बार लग रहा है कि अकड़न हो गई है, चला नहीं जा पा रहा है, एकदम से चलते चलते आपको वहाँ पे एकदम से तेज़ दर्द होता है, ऐसा लगता है मसल सब एकदम से खिंच गए हों, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि लड़के सेम वही लॉजिक है, लड़के जो होते हैं वो नीचे साइड होते हैं, मसल्स पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पैर में दर्द हो सकता है, आपके जांघों में स्पेशली दर्द हो सकता है। तो अगर आपको भी इन अंगों में दर्द हो रहा है, आपको अपनी प्रेगनेंसी में जो दर्द होता है इन सारे अंगों में महसूस हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार विजिट करिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।